हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। साथियों, हमारी ये श्रृंखला 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो गई थी। आप सभी का प्यार मिल रहा है, ये सब्सक्राइबर से आपको पता लग रहा होगा, है ना, और हमें भी ज्ञात हो रहा है। तो साथियों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। साथियों, आज है 14 नवंबर और हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। इसी साथ अपने प्यारे भारत के तिरंगे को इसकी हेडलाइट में लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है पंजाब या आपका ऑप्शन डी है हरियाणा। साथियों, भारतीय जैविक डाटा केंद्र क्या है और कहां पर इसका स्टोरेज यानी कि संग्रहण सेंटर या डाटा सेंटर का उद्घाटन क्या किया गया है? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारतीय जैविक डाटा सेंटर है ना, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है साथियों? हरियाणा में किया गया है। कहां पर? हरियाणा में भारतीय जैविक डाटा सेंटर, हरियाणा। ठीक है साथियों, हरियाणा में। ये भारतीय जैविक डाटा सेंटर है क्या? मतलब जीव विज्ञान का डाटा सेंटर, जीव विज्ञान के पार्टिकल, जीव विज्ञान के अणु, जीव विज्ञान के तत्वों का संग्रहण, स्टोरेज एक प्रकार से। तो कहां किया जाएगा? बड़े लेवल पर हरियाणा में इसका एक डाटा सेंटर खुलेगा जिसकी क्षमता 4 पेटाबाइट होगी ना, जिसकी क्षमता 4 पेटाबाइट तक डाटा का स्टोरेज कर सकेगा यह डाटा सेंटर। कहां पर? हरियाणा में। एक चीज और साथियों मैं आपको बता दूं, इससे पहले भारत का पहला डाटा सेंटर खुल चुका है। तो भारत का जो पहला डाटा सेंटर पार्क है, भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क है ना, और यूपी का भी पहला है, शायद यूपी का पहला है ना, यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क है, भारत का नहीं है। यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क खुल चुका है। कहां पर? नोएडा में। यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क, यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क कौन सा? यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क, ये कहां खुला है? नोएडा में। कहां खुला है साथियों? ये नोएडा में। कहां? नोएडा में। यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क कहां खुला है? नोएडा में। ठीक है साथियों, तो यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क कहां है? नोएडा में। और जो भारत का पहला भारतीय जैविक डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहां खुला है? हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 पुरुष विश्व कप यानी कि T20 मेल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। जैसे ही आपको पता होगा, इंग्लैंड ने बीट किया है भी पाकिस्तान को। इंग्लैंड ने अब तक कितने T20 पुरुष विश्व कप जीते हैं? इंग्लैंड ने कितने अब तक पुरुष T20 विश्व कप जीते हैं? आपके ऑप्शन ए है 1, आपका ऑप्शन बी है 2, आपका ऑप्शन सी है 3, आपका ऑप्शन डी है 4। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड ने अब तक 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। इंग्लैंड ने अब तक 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने इस खबर के विषय में थोड़ा सा जान लेंगे। यानी कि T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। किसने जीता है साथियों? इंग्लैंड ने। कितनी बार जीता है? 2 बार। कितनी बार जीता है साथियों? 2 बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, अच्छा ये कहां खेला गया था? 2 बार। पहला कब जीता था साथियों इसने? पहला जीता था 2010 में। 2010 में पहला और 2022 में दूसरा। पहला 2010 में और दूसरा 2022 में। ये कहां खेला जा रहा था? मेलबर्न में। मेलबर्न इज द सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में कहां खेला जा रहा था ये साथियों? मेलबर्न। मेलबर्न कहां? ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था T20 विश्व कप। विजेता कौन रहा है? इंग्लैंड। विजेता कौन रहा है? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन रहा है? पाकिस्तान। उपविजेता कौन रहा है? पाकिस्तान। देखिए साथियों, ये जो इमेज है चैंपियनशिप की, ये है 2010 की विनर की, इंग्लैंड की 2010 की विनर टीम की। और ये जो इमेज है वो है 2022 की इंग्लैंड की T20 विश्व कप की। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड जो रहे हैं, प्लेयर ऑफ द T20 विश्व कप के जो रहे हैं, है ना, इस पूरी T20 की सीरीज में जो बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो रहे हैं सैम कैरून। वो कौन रहे हैं? सैम कैरून कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द मैच सैम
कैरून कौन है प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, है ना, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, ये कौन रहे हैं प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप कौन रहे हैं सैम कैरून। ठीक है साथियों, चलिए किसने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने। अब तक कितनी बार जीता है 2 बार, और साथियों एक बार और 2019 का इसने वनडे टेस्ट जीता था, है ना साथियों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में आमूर बाज उत्सव मनाया जाएगा। आमूर बाज उत्सव, आमूर क्या है एक प्रकार का बाज है, एक प्रकार का पक्षी है, आमूर फाल्कन फेस्टिवल कौन मनाएगा। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, आपका ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है मणिपुर, या आपका ऑप्शन डी है सिक्किम। तो साथियों इसको जो सही आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। अभी मणिपुर में क्या मनाया जाएगा, आमूर फाल्कन फेस्टिवल, आमूर फाल्कन फेस्टिवल। जान लेंगे इस आमूर फाल्कन फेस्टिवल के विषय में, आमूर बाज उत्सव या आमूर फाल्कन फेस्टिवल। आमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, मणिपुर में। आमूर फाल्कन फेस्टिवल क्या है, आमूर, आमूर है एक बाज। आमूर क्या है साथियों, एक बाज है, एक पक्षी है ना, पक्षी का नाम है आमूर, पक्षी जो है वो है बाज, तो बाज का नाम क्या है आमूर। ये रहा आमूर, ये एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया की सबसे लंबी उड़ान उड़ता है। ठीक है साथियों, दुनिया की सबसे लंबी उड़ान उड़ता है, दक्षिण अफ्रीका तक इसे चला जाता है। ठीक है, तो आमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया जाएगा कहां पर, मणिपुर में। आमूर पक्षी के संरक्षण के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए, आमूर पक्षी के संरक्षण और इसको बचाने के संबंधी विषयों में जागरूकता फैलाने के लिए मणिपुर प्रत्येक वर्ष क्या मनाता है, आमूर फाल्कन फेस्टिवल, आमूर फाल्कन फेस्टिवल, है ना। ठीक है साथियों, ये साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी चीन, एशिया तक कहां सफर करता है, साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी चीन, है ना, पूर्वी एशिया, चीन तक, दक्षिण अफ्रीका तक ये सफर करता है। इतनी लंबी ऊंची उड़ान वाला एक पक्षी है क्या, आमूर। आमूर क्या है, बाज है, आमूर बाज फेस्टिवल, आमूर बाज उत्सव कौन मनाएगा, मणिपुर। कौन मनाएगा, मणिपुर। कहां मनाया जाएगा ये, मणिपुर साथियों। ठीक है, कहां मनाया जाएगा, मणिपुर। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है नई दिल्ली, आपका ऑप्शन सी है केरल, आपका ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों अभी रिसेंटली 41st इंडियन इंटरनेशनल व्यापार मेला, है ना, कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ, नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली। कहाँ पर, नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा साथियों, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसमें कौन सा संस्थान नंबर 1 रहा है। आपका ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है IIS बेंगलुरु, मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आपका सी ऑप्शन है IIT मुंबई, या आपका ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो साथियों अभी हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो किया है IIT मुंबई ने, IIT मुंबई ने। आपका ऑप्शन सी सही हो गया है, IIT मुंबई ने, IIT मुंबई ने पहली रैंक प्राप्त की है। IIT मुंबई, ये है हमारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2023। एशिया के शीर्ष संस्थान, शीर्ष यूनिवर्सिटी संस्थान, शीर्ष विश्वविद्यालय की सूची जारी करता है QS। पहले नंबर पर कौन सा रहा है एशिया में, भारत में, है ना। एशिया की बात अगर हम भारत में करें तो भारत में कौन सा संस्थान पहली रैंक लेकर प्राप्त हुआ है ना, तो फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है IIT मुंबई ने, पहली रैंक IIT मुंबई ने।
दूसरी रैंक की बात करें हम तो दूसरी रैंक प्राप्त करी है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने दूसरी रैंक, आईआईटी मुंबई ने फर्स्ट रैंक, आईआईटी मुंबई ने फर्स्ट रैंक। और थर्ड रैंक जो प्राप्त करी है साथियों वो प्राप्त करी है आईआईएस बंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु ने कौन सी रैंक प्राप्त करी है साथियों? थर्ड। कौन सी रैंक प्राप्त करी है? थर्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने थर्ड, आईआईटी दिल्ली सेकंड और आईआईटी मुंबई जो रहा है वो साथियों पहले स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस प्रश्न श्रृंखला का लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां प्रारंभ की गई? वंदे भारत एक्सप्रेस के विषय में आप जानते होंगे, आगे चर्चा करेंगे अभी। तो दक्षिण भारत में कहां से प्रारंभ किया गया है, कहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? आपका ऑप्शन है केरल, आपका ऑप्शन बी है तमिलनाडु, आपका ऑप्शन सी है बंगलुरु या आपका ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो साथियों अभी अगर हम सदन की बात करें, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में वंदे भारत कहां से प्रारंभ की गई है? बंगलुरु से। कहां से प्रारंभ की गई है? बंगलुरु से। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये है हमारी प्यारी भारतीय ट्रेन, भारतीय रैपिड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। कौन सी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन। कौन सी? वंदे भारत। कौन सी? वंदे भारत। ये बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की ट्रेन है, आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है, आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है। कभी आपको पता होगा हाल ही भी भैंसों से टक्कर होगी तो ये कभी भैंसों से टकरा जाती है, कभी किसी से टकरा जाती है ना। तो ये बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की ट्रेन है। कौन सी? वंदे भारत ट्रेन। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ट्रेन 18 के नाम से। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है साथियों? इसको जाना जाता है ट्रेन 18 के नाम से। इसको जाना जाता है साथियों ट्रेन 18 के नाम से। ये क्या है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कहां की है? भारत की। कहां निर्माण हुआ है? भारत में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहां निर्माण हुआ है साथियों? इसका भारत में निर्माण कहां हुआ है? भारत में। तो पूर्ण रूप से भारत में विकसित, पूर्ण रूप से भारत में विकसित, निर्माण प्लस के डिजाइन, प्लस के डिजाइन। तो पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्माण की जाने वाली पहली ट्रेन है कौन सी? वंदे भारत। कौन सी ट्रेन है साथियों? वंदे भारत, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जानते हैं। फरवरी 2019 में पहली बार चलाई गई थी। कब चलाई गई थी पहली बार? फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में पहली बार वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार फरवरी 2019 में चलाई गई थी साथियों, है ना। ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित, भारत में, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। चलिए दक्षिण भारत में कहां हरी झंडी दिखाई गई है? बंगलुरु में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्मरण दिवस, रिमेम्बरेंस डे, कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 8 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 9 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 10 नवंबर या आपका ऑप्शन डी है 11 नवंबर। तो साथियों जो रिमेम्बरेंस डे है वो मनाते हैं हम 11 नवंबर को। कब मनाते हैं साथियों? 11 नवंबर को। रिमेम्बरेंस डे कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। कौन सा दिवस? रिमेम्बरेंस डे। रिमेम्बरेंस डे कब मनाते हैं हम? 11 नवंबर को। ठीक है साथियों, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण दिवसों पर। महत्वपूर्ण दिवसों पर रिमेम्बरेंस डे कब मनाते हैं हम? 11 नवंबर को। रिमेम्बरेंस डे कब मनाते हैं हम? 11 नवंबर को। हम बात करेंगे 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं साथियों। तो हम 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 5 नवंबर को मनाते हैं हम सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं साथियों हम? सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम साथियों? 7 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं हम
कब? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। 10 नवंबर को भी हमने मनाया है हाल ही में शांति और विकास के लिए कौन सा? विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस मनाया है साथियों भी हमने 10 नवंबर को। किसके लिए? शांति और विकास के लिए। कौन सा दिवस? विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022, एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में मेघुली घोष, कौन है? मेघुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? मेघुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 चल रही है, उसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा, भारतीय खिलाड़ी हैं मेघुली घोष। तो उन्होंने, पहली बात तो मैं बता दूं, ये स्पर्धा जो है वो है 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना, एयर पिस्टल में। एयरगन की बात हो रही है तो कौन सी स्पर्धा चल रही है? एयरगन स्पर्धा चल रही है ना, एयर पिस्टल स्पर्धा चल रही है। तो मेघुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? रजत, बी ऑप्शन स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन कांस्य पदक, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मेघुली घोष जी ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है किसने? मेघुली घोष ने। गोल्ड मेडल जीता है किसने? मेघुली घोष ने। कहां पर जीता है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में क्या हो रहा है? एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022, एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 देगू, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। साउथ कोरिया में कहां पर? देगू में। साउथ कोरिया के देगू में एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हो रहा है। और ये है हमारी मेघुली घोष, ये है हमारी मेघुली घोष। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड, इन्होंने जीता है गोल्ड। किस खेल में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में मेघुली घोष ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है साथियों, 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर पिस्टल इन्होंने जीता है गोल्ड। ठीक है साथियों, 10 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय खिलाड़ी मेघुली घोष ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप देगू, साउथ कोरिया में चल रही प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है ना। साथियों इन्होंने 2018 में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, है ना। युवा ओलंपिक 2018 में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल भी जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। इसी के साथ हम आज की प्रश्न श्रृंखला को समाप्त करते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए कहीं कुछ मिस्टेक रह रही हो तो। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं आपको अपना सर्वस्त्र देने का। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न श्रृंखला को अवश्य देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे साथियों। इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर प्रणाम।